वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छह डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। हम सब लोग तीसरी ढाल का स्वाध्याय कर रहे थे, जिसमें छंद नंबर 11वां की बात चल रही थी। और इसमें सम्यक दर्शन जो 25 दोषों से रहित होता है, वह निर्मल सम्यक दर्शन जो है हमारे लिए व्यवहार सम्यक दर्शन है और मोक्ष मार्ग के लिए वो कारण हैं, सुख के लिए भी कारण हैं। 11वें नंबर का छंद का पहले एक बार पूरा अर्थ समझ लेते हैं। यहाँ पर 8 मद, 3 मूर्ता, 6 अनायतन और 8 शंका आदि दोष, इस प्रकार सम्यक्त्व के 25 दोष हैं। सम्यक्त्व के अभिलाषी जीव को सम्यक्त्व के इन 25 दोषों का त्याग करके संवेग आदि भावनाओं में मन लगाना चाहिए। अब सम्यक्त्व के 8 अंग और 25 दोषों का संक्षेप में वर्णन किया जाता है, क्योंकि जाने और समझे बिना दोषों को कैसे छोड़ा जा सकता है तथा गुणों को कैसे ग्रहण किया जा सकता है। किसी भी चीज़ को यदि हमें पाना है तो पहले हमें उसके नेगेटिव जो है दोष हैं उनको जानना पड़ेगा। जैसे कि हमें क्षमा के बारे में जानना है तो क्षमा के पहले जो नेगेटिव है क्रोध है उसके बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि क्रोध का जब हम अभाव करेंगे तभी हमारे में क्षमा प्रकट होगी। तो हमने क्रोध के बारे में जाना। इसी प्रकार से सम्यक दर्शन जो हमें प्रकट करना है, तो सम्यक दर्शन प्रकट क्यों नहीं हो रहा है, उसमें कौन से दोष उत्पन्न हो जाते हैं जिसके कारण हमको सम्यक की प्राप्ति अर्थात सच्ची श्रद्धा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। मेरी श्रद्धा गुण में जो पर्याय श्रद्धा रूप होना चाहिए वो क्यों नहीं प्रकट हो पाती है, शुद्ध श्रद्धा की पर्याय प्रकट क्यों नहीं हो पाती है। तो उसमें ये 25 जो हैं वो हमारे बीच में आड़े आते हैं जिसके कारण नहीं हो पाती है। तो चलो ठीक है, हम पहले उन 25 दोषों को ही समझ लेते हैं। और 25 दोष यदि हमारे दूर हो जाते हैं तो निश्चित ही फिर हम सकारात्मक रूप से अपनी मन की बात कर सकते हैं। जैसे 25 दोष हैं, इन 25 दोषों को हटा दो तो 25 गुण बन जाएंगे। बनेंगे नहीं बनेंगे। जैसे शंका नाम का मान लो कि एक दोष है तो शंका को हटा दो तो निशंकित बन जाएगा। कांक्षा नाम का एक दोष है तो कांक्षा को हटा दो तो निष्कांक्षित बन जाएगा। इसी प्रकार से जुगुप्सा नाम का एक दोष है, उसको हटा दिया तो निर्जुगुप्सा हो जाएगा। तो ये 25 दोष दूर होते हुए 25 सद्गुण जो है हमारे पास प्रकट हो जाते हैं। तो सम्यक के 8 अंग और शंका आदि 8 दोषों का जो लक्षण है उसकी चर्चा जो है 12वें नंबर के छंद में पंडित जी ने की है। आप सब लोग अपनी पुस्तक में और जनवाणी में 6 डाला के तीसरी ढाल में 12वें नंबर का छंद निकाल लीजिए। और आइए सबसे पहले उमा जी घर की आवाज़ में इस छंद का उच्चारण सुनते हैं। जिन वच में शंका न धारी वृष, भव सुख वांछा भाने, मुनि तन मलिन न देख घिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने, निज गुण अरु पर आगुण ढाके, वाणिज धर्म बढ़ावे, कामादिक कर वृष तेज गते, निज पर को सुधि ढावे। बहुत सुंदर यहाँ पर छंद का उच्चारण हुआ। और इस छंद में देखिए कोई भी चीज़ को समझाने के लिए 2 पद्धति होती हैं, एक अस्थि रूप होता है और एक नास्ति रूप होता है।
अस्थि रूप जो है वो सकारात्मक है और नास्ति रूप है वो नकारात्मक है। तो दोनों प्रकार से समझाया जा सकता। हम ये कह सकते हैं कि निसंकित अंग का पालन करना चाहिए, ये अपनी सकारात्मक हो गया। और हम ये भी कह सकते हैं भैया शंका नहीं करना चाहिए, तो ये क्या हो गया, ये नास्ति रूप से बात हो गई। नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, तो ये जो बात निषेधात्मक रूप से की जाती है वो नास्ति रूप से, और जो विधेयात्मक रूप से बात की जाती है वो अस्थि रूप से होती है। तो यहाँ पर भी जो बात कही गई है वो निषेधात्मक रूप से बात की गई कि आप ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आप क्या हो जाओगे, जो हो वो हो जाओगे। जब आपसे बोले जाएगा क्रोध मत करो, मान मत करो, माया मत करो, मायाचल मत करो, लोभ मत करो, विषयों में मत पड़ो, संसार में मत लगो, तो ना 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 नीति 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 से बात कर दी तो जो अच्छी चीज़ है वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है ना, यही समझाने की शैलियाँ होती हैं विद्वानों की, गुरुओं की, आचार्यों की। आइए इस छंद का जो एक एक शब्द है उसका पहले अर्थ समझते हैं। जिन वच में, जिन सर्वज्ञ देव के वच में कहे गए तत्वों में शंका ना धार, शंका कोई संदेह, किसी प्रकार का संशय ना हो, ना धार धारण नहीं करना। जिन सर्वज्ञ देव के कहे हुए तत्वों में शंका धारण नहीं करना। वृष, वृष मतलब होता है धर्म, धर्म को भव सुख वांछा भाने, भव मतलब सांसारिक, सुख वांछा सुखों की इच्छा, भाने ना करे, धर्म को सांसारिक सुखों की इच्छा ना करे। मुनि तन मलिन न देख घिनावे, मुनियों के तन शरीर आदि को देख ना घिनावे, घिनावे मतलब घृणा ना करना। मलिन मेले, मेले शरीर, मेले जो पसीना से युक्त हो, मेल लग गया हो, मिट्टी लग गई हो, गंदगी लग गई हो, वो सब देखकर भी क्या करना, घृणा ना करना। तत्व कुतत्व पिछाने, तत्व जो सच्चे हैं, कुतत्व जो झूठे हैं, ऐसे सच्चे झूठे तत्वों को पिछाने पहचान रखें, पहचान रखें। निज गुण, और निज मतलब अपने गुणों को, अरु और पर ओ गुण दूसरों के अवगुणों को ढांकें छिपाएं। वा तथा निज धर्म बढ़ावे, अपने साधर्मी जनों से क्या करो, निज धर्म बढ़ावे, निज अपने धर्म को बढ़ावे, बढ़ाओ। काम आदिक कर वृषते चिकते, काम आदिक कर जो काम विकार आदि के कारण, वृषते जो धर्म से, चिगते जो च्युत होते हुए जो साधर्मी जन हैं उनको निज पर को सुदृढ़ावे, निज पर को अपने को भी और पर को भी सुदृढ़ावे, उसमें पुनः दृढ़ करें। इस प्रकार से ये जो छंद है इस छंद का यहाँ पर अर्थ हुआ। इस छंद के माध्यम से जो 8 प्रकार के जो शंका आदि जो दोष हैं उनको दोषों को हटाने की बात की गई है, और 8 जो सम्यक्त हैं उसके माध्यम से प्रकट होते हैं उसकी बात की गई है। जिन बच में शंका ना धार, जिनेन भगवान में कभी भी हमें शंका नहीं होना चाहिए। सर्वज्ञ देव कभी अन्यथावादी नहीं होते हैं, कभी झूठे नहीं होते हैं। आपको पता है तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं, मतलब जो तीर्थंकर मुनि हैं, जैसे मान लो कि राजकुमार वर्धमान हैं या आदिनाथ महाराज हैं, ये दीक्षा लें तो दीक्षा लेने के बाद ही तुरंत मौन हो जाते हैं। जब तक उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, जब तक पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, सर्वज्ञता प्रकट नहीं होती है, तब तक वो मौन ही रहते हैं। क्षयोपम अवस्था में तत्व का उपदेश नहीं करते, वो नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि जो धर्म तीर्थ प्रवर्तक हैं उनके माध्यम से यदि एक भी शब्द
क्षयोपम में स्खलन हो जाए, मतलब कि बताने में कुछ गलत हो जाए, तो वो जो है हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत बन जाएगा, वो भगवान के द्वारा कहा हुआ बन जाएगा। इसलिए वो क्षयोपम दशा में हमारे पास थोड़ा सा क्षयोपम होता है और उसके माध्यम से जो ज्ञान होता है उसको अहंकार करने लगते हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, और इस प्रकार का। लेकिन कभी भी जो जिनेंद्र देव हैं, जब तक उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है, सर्वगता प्रकट नहीं हो जाता है, पूरा का पूरा ज्ञान उनके लिए नहीं प्राप्त हो जाता है, तब तक वो बोलते नहीं हैं। इसलिए जिन वच में शंका नाधार जो सर्वज्ञ द्वारा कहा गया है, उनके वचनों में किसी प्रकार की शंका मत धारो। बहुत सारे चीज़ें होती हैं, कुछ स्थूल होती हैं, कुछ सूक्ष्म होती हैं, कुछ दूरवर्ती होती हैं, कुछ अपने अदृश्य रूप होती हैं। इन सब का वर्णन सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि में आया है, सर्वज्ञ देव ने दिव्य ध्वनि में इसको बोला है। तो जो हमको दिखाई भी नहीं दे रहे उनकी बात भी की, जैसे आकाश तत्व है, काल तत्व, काल जो है द्रव्य है, और अमूर्तिक जितने भी पदार्थ हैं उनकी चर्चा सर्वज्ञ देव ने कही है, और हम उस पर शंका रखें कि नहीं ऐसे कैसे होगा, कहाँ दिख रहे हैं, कहाँ पता है, तो ऐसा नहीं। कुछ लोग तो बहुत सारी बातों में शंकाएँ करते हैं, जैसे किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग, कहाँ है स्वर्ग, कहाँ है नरक, क्यों फालतू की बातें कर रहे हो, हम नहीं मानते हैं। नहीं, आपके ज्ञान में, हमारे ज्ञान में, श्रुत ज्ञान में झलक नहीं रहा है, लेकिन भैया ये केवल ज्ञान की बात है। जिनके संपूर्ण ज्ञान में ये सारा चराचर पदार्थ जो दिख रहा है, जो दिखता है वही तो बोलते हैं। केवली बनाते नहीं हैं बातों को, केवली जो दिखता है उसको बोलते हैं। है तो बताया, बनाया सो बताया, ऐसा नहीं है केवली का, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए जिन वच में शंका ना धार, उनके जो वचन हैं उनके वचनों में हमें किसी प्रकार की शंका नहीं करना चाहिए। अब आप बोलेंगे शंका समाधान क्यों करते हो भाई, शंका हुई, वो जिज्ञासा है, उसको हमने भले शंका बोला, वो एक जिज्ञासा है। हम वाणी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारे क्षयोपम की गलती है कि हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमारे अंदर नए नए प्रश्न प्रकट हो रहे हैं। तो उन प्रश्नों को आप विद्वानों से, गुरुओं से, आचार्यों से शांत करो, सम्यक गुरुओं से, प्रामाणिक गुरुओं से उनको क्या करो, शांत करो, ठीक है ना। और नहीं समझ में आ रहा तो फिर भी जिज्ञासा रखो, कोई बात नहीं, जब तक हमको केवली भगवान ना मिल जाए तब तक आप जिज्ञासा रखो। लेकिन ये हम डिसीजन लेने वाले ना बने कि नहीं ये भगवान ने जो कहा है ये तो बिल्कुल बात फिट नहीं बैठ रही है, ये तो गलत है। आज के साइंस में, विज्ञान में हमें ये बात फिट नहीं बैठ रही है। कहाँ आज साइंस कह रही है पृथ्वी गोल है, सूर्य चांद तारे आदि इस प्रकार से हैं, और हमारा भूगोल तो कुछ और कहता है। भैया वर्तमान का जो साइंस है वो यंत्रों पर आधारित है, और यंत्रों से खोज होती है, और यहाँ तो यंत्रों से खोज नहीं है, ज्ञान के यत्न से खोज किया गया है, ठीक है ना। तो ज्ञान की बहुत बड़ी सीमा होती है, और यंत्र की एक अपनी परिधि होती, सीमा होती, वहाँ पे जाकर वो एंड हो जाता है। तो फिर बहुत रिसर्च होना है अभी तो साइंस में, और ये तो अनंतों वर्षों तक रिसर्च चलता रहेगा यंत्रों का, यंत्रों के माध्यम से, लेकिन ज्ञान में सब झलक जाता है। तो हमारे सर्वज्ञ देव हैं, उन्होंने जैसे कहा यही है, इस प्रकार का श्रद्धान होना चाहिए। तो जिन वच में शंका न धार, फिर लिखा है वृष, वृष मतलब क्या होता है, धर्म। भव सुख वांछा न भाने, धर्म करते हो लेकिन भव सुख, संसार के सुखों की वांछा ना भाने, ना करे, नहीं करना चाहिए। यदि करते हैं तो दोष है। हम देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं, अरहंत की पूजा करते हैं, गुरु की उपासना करते हैं, लेकिन उनसे हम भोगों की एक इच्छा करें तो ये सम्यक दर्शन में दोष है। यद्यपि सम्यक दर्शन नष्ट नहीं है, सम्यक दर्शन नाश नहीं है, ध्यान रखना। ये शंका नाम का और कांक्षा नाम का दोष हो जाएगा। जिनेंद्र भगवान की वाणी पर जो संदेह करना वो शंका है, और जो जिनेंद्र भगवान की वाणी पर क्या बोलते हैं, भगवान के धर्म पर सुख की वांछा करना, ये कांक्षा नाम का दोष हो जाएगा। तो
शंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिज्ञासाएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन ये गलत है, इस प्रकार से कहते हैं। और संशय और शायदवाद उत्पन्न होता है, फिर तो सम्यक दर्शन ही नष्ट हो जाएगा। ठीक है, हम अपने क्षयोपशम ज्ञान के कारण हम समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसी शंका पैदा करना ये दोष है। फिर यहाँ पर लिखा है मुनि तन मलिन न देख घिनावे। घिनावे मतलब घृणा, मलिन मतलब मलिनता, जो गंदगी आदि से युक्त हो, पसीने से युक्त हो, मैल से युक्त हो, मिट्टी से युक्त हो, ऐसा मलिनता से तन युक्त हो किसका? मुनि का। तो ना देख घिनावे, उसको देख करके क्या नहीं होना है? घृणा नहीं करना है। मुनियों की मलिनता उनकी तो साधना है कि वो क्या बोलते कि किसी प्रकार का अपने से मालिश नहीं करवा रहे हैं तो उनकी साधना है, तेल नहीं लगवा रहे साधना है, सफाई नहीं कर रहे साधना है। तो वो अपनी पूर्ण अहिंसा का पालन करने के लिए इस प्रकार से साधना कर रहे हैं। तो हमें उनके तन को देखकर भी क्या नहीं होना है? मलिन भाव बिल्कुल नहीं लाना है। तत्व को तत्व पिछाने। और क्या लिखा है? सच्चे झूठे जो तत्व हैं उनकी क्या करो? पहचान करो। ये अमूढ़ दृष्टि, जो मूढ़ता है उसको दूर करो, मूढ़ता को समाप्त करो। ठीक है ना। शंका गया तो निशंकित हो गया, कांक्षा गया तो निकांक्षित हो गया, और घृणा गई, जुगुप्सा गई तो निर्जुगुप्सा हो गया। और तत्व कुतत्व जो हम ज्ञान प्राप्त कर लें कि ये तत्व सही है और ये गलत है, तो हमारी मूढ़ता चली जाएगी, तो अमूढ़ता आ जाएगी। कुतत्व मतलब मूढ़ता है और सुतत्व मतलब अमूढ़ता है। अमूढ़ता कब आती है? कम ज्ञान से अमूढ़ता नहीं आती है। अमूढ़ता मूर्खता से आती है। जो व्यक्ति पर में अपने को अच्छा मानता है, पर में लीन होता है, पर से सुखी होना चाहता है, ऐसा मूढ़ व्यक्ति कहलाता है। जिसको देव शास्त्र गुरु जो है का ज्ञान नहीं है, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को मान रहा है, वो मूढ़ है। तो कुतत्व को छोड़कर के सुतत्व में जाना, अमूढ़ दृष्टि हमारे अंदर आ जाएगी। तो 2 लाइन में 4 दोषों को हटाने की बात कही। पहले शंका नाम का दोष हटाया, फिर कांक्षा नाम का कि हम धर्म करें तो भोग के निमित्त से न करें। धम्मम भोग निमित्तम, धर्म को भोग का निमित्त मत बनाओ। भोग तो प्राप्त होना ही होना है। जो चीज़ मिलनी है उसके लिए क्या डिमांड करना, उसके लिए क्या इच्छा करना, क्या उसकी वांछा करना। आप अपना जो है धर्म करो, बस आप भक्ति करो, आप पूजा पाठ करो, आप तपस्या करो, साधना करो, जो कुछ भी कर रहे हैं सम्यक रूप से कार्य वो करते जाओ, और आपका पुण्य का बंध बनेगा, वो आपको मिलेगा। तो आपके पास जो आपके हाथ में है वो करना चाहिए। हमारे हाथ में शुद्ध भाव शुभ भाव करना हमारे हाथ में है, उसे हम करें। इससे जो कर्म का बंध होगा, फल मिलेगा, वो मिलता रहेगा। ठीक है ना। लेकिन धर्म के लिए भोग के निमित्त नहीं मनाना चाहिए। 2 बात। तीसरी कहा इसमें जुगुप्सा नहीं करना है। और चौथी बात कही कि हमें कुतत्व को छोड़ के सुतत्व में लगना, अर्थात अमूढ़ दृष्टि बनना है। तो 2 लाइन में 4 दोषों को हटाने की बात की। शेष दोषों को हटाने की बात जो है वो कल करेंगे। समय हो गया है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली। श्री रमेश नथुजी बेराड, सौभाग्यकांक्षिणी विद्या रमेश राव बेराड, पुत्र श्री अजित रमेश राव बेराड, पुत्र वधु ऋतुजा अजित बेराड, कुमारी अनुजा बेराड, कुमारी आरोही बेराड, पुत्र श्री सुरेंद्र रमेश राव बेराड, योगिता सुरेंद्र बेराड, कुमारी विराग बेराड, कुमारी विधि बेराड, अमरावती, महाराष्ट्र।